अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये तकरीबन शाम के 4:30 का टाइम है, 4:15 या 4:30 का। तो मैं फारिग थी, मैंने कहा चले छत पर जाके ना थोड़ी सी आपके लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। और ये देखें सामने पार्क में बच्चे लगा रहे हैं क्रिकेट का मैच। ये देखें, ये हमारी टाउन का पार्क है, बच्चे इधर खेलते हैं। ये ना दरख्त इसके इतने बड़े हैं साइडों के कि पार्क को सारा इसने कवर किया हुआ है। मुबीन भी लगता है। इस सुबह का व्यू मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में दिखाती हूँ, तो आज मैं शाम का जो है ना वो भी व्यू थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। दोपहर 12 बजे तक गैस रही थी, तब तक मैंने पालक जो है वो काट के साफ़ करके धो के बॉयल करके रख ली थी। तो उसके बाद गैस जो थी वो चली गई थी। अब गैस आएगी 6 बजे और उसके बाद जो है जब गैस आ जाएगी तो मैं बनाऊंगी सालन आलू पालक का। तो तब तक ये टेरेस में जो है ना मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, तो टेरेस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। फिर पढ़ूँगी असर की नमाज वगैरह और फिर जो है ना वो बनाऊंगी सालन। तो आज का जो वीडियो है वो सैटरडे की शाम को मैंने स्टार्ट किया था और नेक्स्ट डे तकरीबन 12 बजे तक का ये वीडियो है। तो फिर शाम को ऊपर थोड़ा सा चल फिर के यानी वो करके मैं नीचे आ गई थी और नमाज वगैरह पढ़ी और छोटे मोटे काम किए और उतने में गैस आ गई थी। फिर बनाने लगी थी मैं आलू और पालक का सालन, क्योंकि दोपहर में ही ये बॉईल करके और रख ली थी मैंने। फिर गैस चली गई थी, मैंने कहा चलें बच्चों ने क्योंकि दाल बनाई हुई थी उसके साथ बॉयल चावल करके ना वो खिला दिए थे बच्चों को। तो मैंने इसीलिए दोपहर में कर ली थी, क्योंकि ऐसे ना जो ऐसी सब्ज़ी जो ज़्यादा टाइम लेती हो ना वो फिर एक टाइम में तो बनती नहीं है। 2 घंटे गैस आती है, उसके दौरान बच्चों को नाश्ता कोई खाना है, नाश्ते का टाइम है वो भी देना होता है, कोई दूध बॉयल करना है, कोई चाय बनानी है। तो फिर ऐसी की जो सब्ज़ी हो, जैसे भरे हुए करेले मैं बनाती हूँ या आलू पालक, यानी जो सब्ज़ी ज़्यादा टाइम लेती है वो जो है ना वो फिर ऐसे 2 टाइम लगा के ही बनती है। जैसे दोपहर में मैंने पालक जो थी वो कटिंग करके धो के बॉयल करके रख ली, उतने में गैस चली गई। साथ में ज़ाहिर सी बात है बच्चों को दोपहर का खाना शाना देना था। दाल पहले की पड़ी हुई थी और चावल वगैरह बॉयल किए, इतने में वो गैस चली गई। और शाम को जब गैस आई 2 घंटे फिर रहनी थी, उतने में पालक बनी, रोटियां बनाई रात की और दूध जो था वो बॉयल की नीम गर्म करके उसको उसका दही जमाया। तो इतने में 8:45 हो गए। यानी ना ये गैस की वजह से काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ख़ास तौर पे कुकिंग का, क्योंकि 2 घंटे में गैस आती है। जिस दिन कोई गेस्ट वगैरह आने हो ना तो फिर तो ज़्यादा परेशानी बनती है। जो आर्टिफिशियल गैस है, सिलेंडर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो मेरे पास भी है, लेकिन मेरे लिए तो एक ये भी मुश्किल है कि मुबीन जो है मेरा बेटा वो बहुत छोटा है और वो गैस ज़ाहिर सी बात है वो भरवा के नहीं ला सकता। अगर सम टाइम ख़त्म हो जाए तो मैं फिर नेबर में किसी को कह के ऐसे मुझे भरवानी पड़ती। तो मुझे होता है कि वो मैं जितना हो सके ना वो कम यूज़ करूँ, कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो गैस के साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है ना वो टाइम निकल जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो मुझे भरवाना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे तैसे हैं बच्चों की मिन्नत करके गैस के टाइम पे मैं उनको कहती हूँ खाना खा लें। बस जैसे भी गैस आ जाती है ना फिर सारे काम छोड़ के ये होता है कि कुकिंग का काम जो भी है, कोई दही जमाना है, कोई चाय बनानी है, कोई बच्चों को खाना देना है, ब्रेकफास्ट का टाइम है तो वो कर लिया जाए। क्योंकि बाकी काम तो हम आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन गैस जो है वैसे भी ना कुदरती तौर पे जो नेचुरल गैस है ना उसकी जो हीट है ना वो सिलेंडर या आर्टिफिशियल गैस की नहीं है, ये तो सारे ही मानते होंगे। और दूसरा उसमें से जो धुआं निकलता है उससे बर्तन भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और वैसे भी सिलेंडर जो है वो नीचे रख के बैठ के बनाना पड़ता है, उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो हम ज़ाहिर सी बात है खड़े हो के यूज़ टू मतलब हैं काम करने के। तो यहाँ पे जो वीडियो है ये आज सुबह यानी संडे का है।
तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने लगानी थी मशीन। बच्चे सोए हुए थे, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आज मैं भी थोड़ी लेट गई, तो मैंने कहा चलिए आज सिलेंडर है, बच्चों ने कोई किसी ने ब्रेड खाना था। छुट्टी वाले दिन बच्चों का एक टाइम नहीं होता, मैं एक टाइम सबसे पहले मैंने नाश्ता करना होता है 9-10 बजे, फिर मुबीन मांगता है, ईमान जो है वो तो 11 बजे 11:30, वो तो फिर ये भी वेट नहीं करती कि 12 बजे गैस आ जाएगी तो मैं तब मतलब नाश्ता कर लूँ। वो कहती है कि 10 मिनट भी पड़े हैं ना गैस आने में तो मुझे सिलेंडर पे अभी तो अभी बना के दें। बच्चों का यही है कि वैसे खेलने में चाहे जितना मर्जी मसरूफ़ रहें, जब इनको कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, खाना होता है, फिर वो कहते हैं बस इसी टाइम जब कह दिया है ना 2 मिनट में हाज़िर हो जाए। तो यहाँ पे लगानी थी मुझे मशीन, बेडशीट्स मैं चेंज कर रही थी। वैसे भी मशीन मुझे लगता है आज मैं 3 हफ्तों के बाद लगाने लगी हूँ। और मशीन इसलिए भी मुझे लगाना मुश्किल है, एक तो मैं हूँ, 2 बच्चे हैं, थोड़े से कपड़े होते हैं, ये आप देख रहे होंगे कपड़े तो बहुत कम है, वो भी मैंने पिछले 2 दिन से हाथ से मैंने नहीं धोए थे, वरना मैं डेली के डेली हाथ से ही धो लेती हूँ। जब इनकी यूनिफॉर्म धोने लगती हूँ ना, एक दूसरा सूट होता है या एक दिन छोड़ के मेरा होता है तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। लेकिन ये है जब बेडशीट्स वगैरह ज़्यादा हो जाए ना 4-5, तो फिर और टॉवल वगैरह और डस्ट और किचन के जो मतलब टॉवल वगैरह होते हैं तो फिर मैं लगा लेती हूँ मशीन। मशीन लगाना मुझे वैसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, पानी डालो उसमें, क्योंकि ये जो वाशरूम है ना, ये बड़े कमरे का वाशरूम है, इसमें मैंने मशीनें रखी हुई हैं अपनी, ड्रायर और वॉशिंग मशीन। वैसे भी ये वॉशरूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। हम बड़े छोटे कमरे का जो बड़ा वाशरूम है उसमें माशाल्लाह काफ़ी बड़ा वाशरूम है, वो यूज़ टू हैं, मैं भी बच्चे भी, क्योंकि जब हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना तब ये कमरा जो है ना ये इनके चाचू का था और हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा था और हम बच्चे भी वहीं के यूज़ टू हैं, मैं भी। इधर तो बहुत कम, वैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाए उनको बैठा लिया, तो इस वजह से ये वाशरूम माशाल्लाह बिल्कुल नीट और क्लीन ही होता है, तो इसलिए मैंने इधर मशीनें रख ली हैं। छत पे ये है कि बच्चे छोटे थे, फिर ऊपर मैं होती थी कपड़े धो रही होती थी, बच्चे मम्मा खाना दे दें, मम्मा ये बना दे, मम्मा वो कर दें, तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती थी। मैंने फिर इसीलिए मशीनें इधर ही रख रही हैं। अब ये है कि आज भी तकरीबन मैंने यहाँ पे 8:15 मशीन लगाना स्टार्ट कर दिया था, 11:15 11:30 मेरा ये। हालांकि कपड़े तो बहुत काम थे, पहले मुबीन उठा, मम्मा दही दे दें, मम्मा पराठा बना दे, मम्मा ये दे दें, उसका करती रही काम, बीच में मशीन का रोक के। फिर मैंने अब खुद भी नाश्ता करना था वो किया, फिर ईमान उठ गई 11:45 आज वो उठ गई, फिर उसने भी कहा कि बस अभी के अभी मुझे दो। तो यानी मशीन जो है ना वो एक लगा के ना, तो ये नहीं होता कि ख़त्म करके दूसरा काम करें, बच्चे छोटे हैं ना, तो बस कभी कोई तो कभी कोई, बीच में वो चली जाती है लाइट, कभी चली गई। अल्लाह का शुक्र मैंने किया आज लाइट नहीं की। इन्हीं झंझटों से बचने के लिए ना मैं सुबह उठते ही बच्चों को जैसे स्कूल भेजती हूँ ना, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं पहला काम जो है ना वो बच्चों के ये कपड़े ही मैं धो लेती हूँ, वो मेरे लिए बहुत आसान होता है। एक तो टेरेस में रोशनी बहुत होती है, खुली जगह पे धो लेती हूँ और वहाँ पे बाहर का पानी भी आ रहा होता है फिल्टर का, कपड़े भी अच्छे धुल जाते हैं। गर्मियों में तो वो बहुत ही फ़ायदा देता है, लेकिन यह है कि सर्दियों में फिर मैं कपड़े भी दोपहर में धो लेती हूँ। गर्म पानी, धूप की वजह से पानी भी नीम गर्म हुआ होता है और धूप भी होती है सर्दियों में, उसका ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे ये है कि एक तो जगह, वाशरूम तो ज़्यादा छोटा नहीं है, फिर भी मुश्किल होती है मशीन लगा के कपड़े धोने में, क्योंकि मेरे माइंड में ये होता है कि बच्चे दो तो बच्चे हैं, बस डेली के डेली धो लूँ, डेली के डेली प्रेस कर लूँ ना, तो वो है। तो लेकिन ये भी है कि बेडशीट वगैरह जो सोफ़े के कवर हैं, पर्दे वगैरह हैं, वो मैं हाथ से भी नहीं धो सकती, तो उनके लिए फिर मैं लगा लेती हूँ मशीन। तो यहाँ पे बस फटाफट यही कोशिश थी कि मशीन का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल कामों में मुझे लगता है ये मशीन लगा के कपड़े धोना, और बाकी अल्लाह का शुक्र है मुझे ना मुश्किल नहीं लगता, बाकी काम जो है ना वो मैं शौक से कर लेती हूँ। और बस फिर यहाँ पे खाने का ये था कि रात की आलू पालक पड़ी हुई थी, उसी के बच्चों को पराठे बना दिए, मैंने भी वही खा लिया, ईमान मुबीन ने भी बारी बारी जैसे वो कहते रहे उनका भी वो बनता गया। और दोपहर में भी मेरा यही था कि आलू पालक का सालन पड़ा है, साथ में दही का रायता बना लूँगी और चावल भी काल के पड़े हुए हैं, तो बस ऐसे ही ना मैनेज करके हम खा लेंगे। तो दोपहर के खाने की भी कोई टेंशन नहीं थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मशीन लगा लूँ। तो यहाँ पे कपड़े तो मेरे धुल चुके थे और वो कुछ मैं ऊपर डाल आई थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे कपड़े, सिर्फ इन कपड़ों के अलावा ना 2 बेडशीट थी जो ऊपर थी। तो पानी भी मशीन का बिल्कुल साफ़ था, इतने गंदे कपड़े भी नहीं थे। तो मुझे ये होता है कि सर्फ डालूँ, मशीन से निकालूँ, मशीन धोऊँ, वाशरूम धोऊँ, तो बजाय इसके मैं हाथ से कपड़े डेली के डेली धो लेती हूँ। महीने में एक दफ़ा मशीन तो वैसे भी लगाना पड़ जाती है, क्योंकि 5-6 बेडशीट्स हुई होती हैं
और फिर ये एसी कभी एसी कंबल हो गया, कभी कोई चादरें हो गई, इन कामों के लिए फिर ना मशीन लगाना ही पड़ती है मुझे। लेकिन फिर भी मुझे मुश्किल लगता है, चाहे जो है ना वो महीने में महीना भी नहीं निकालती, तीसरे हफ्ते लगाना पड़ ही जाती है। मैं कहती हूँ फिर इतने ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो जिस दिन मशीन लगानी हो ना, एक मुझे ना रात ही थोड़ी सी ना पता नहीं क्यों क्या होने लग जाता है कि सुबह मैंने मशीन लगानी है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर बाद ना मैंने कहा ये सुबह सुबह लग जाए तो सही है, वरना दोपहर में फिर 100 काम निकल आते हैं। कभी ग्रोसरी लेनी जानी है, राशन का कोई काम है। तो यहाँ पे थक तो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ना पहले मैस उठा लेती हूँ और झाड़ू लगा लिया। और किचन के जो बर्तन थे थोड़े बहुत, वो अल्लाह का शुक्र है ईमान ने कर दिए। शर्फ़ें वगैरह भी कर लेती है, इतनी 11 साल की हो गई है, इतना तो बच्ची का कर ही लेती है। लेकिन आजकल की बच्चियों से काम भी ना तो एक करवा के फिर ये है, उसने 100 फीस लिया मुझसे। तो ये है, किचन उसने कर दिया। तो बाद में मैंने यहाँ पे लगा लिया झाड़ू और मैस वगैरह उठा लिया और डस्टिंग वगैरह जो मतलब मेन करने वाली थी वो कर ली। तो थक तो मैं गई थी, लेकिन वही ना बात, जितना मर्जी थके हों ना, जब तक घर नीट नहीं ना होता तो और माइंड ना बोझ सा होता है। तो मुझे सुबह पहले था कि मैं ना सफाई करने के बाद मशीन लगा लूँ, लेकिन मैंने कहा कि बच्चों ने बीच में उठ जाना है, अभी वैसे भी सोए हुए हैं, तो पहले मशीन का काम जो है ना वो मेन कर लूँ, ये ना हो कि लाइट वगैरह ही ऑफ होती रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, लाइट नहीं हो ऑफ हुई थी, मशीन का काम भी हो गया, झाड़ू भी लगाया गया। और फिर ना शाम मैंने ये कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। सफाई भी 70-80% जो है वो हो चुकी है और टाइम हो चुका है। तो ये देखें, टाइम हो चुका है 11:27, संडे का दिन है, 20 अक्टूबर। 12 बजे गैस आएगी, पीती हूँ चाय और थोड़ा सा तब तक आधा घंटा जो है वो कर लेती हूँ रेस्ट। और बच्चों का सुबह पेपर है और उनको भी बुलाती हूँ। मुबीन बाहर गया हुआ है और ईमान भी नीचे अपनी दादों के घर गई हुई है। तो फिर रेस्ट करती हूँ, फिर 12 बजे आएगी गैस, चाय पीऊँगी और साथ में पढ़ाती हूँ बच्चों को। और बाकी जो पोछा है ना वो शाम को भी लगा लूँगी या दोपहर में ही, क्योंकि